अब कौन घर में डिलीवरी कराता है अम्मा जी। शांति देवी के बेटे बहू गांव आए थे, सो सभी काम वालों को साफ आदेश था कि एक भी दिन की छुट्टी नहीं करनी है। 3-4 दिन तो सब सही रहा, पर 2 दिन से गीता काम पर नहीं आ रही थी। शांति देवी को बड़ा गुस्सा आ रहा था। गीता न सिर्फ बर्तन करती है, बल्कि खाने की सारी तैयारी जैसे आटा लगाना, सब्जियां काट कर रखना और ताजे मसाले पीस देना वगैरह भी वही कर जाती है। उसके बाद शांति देवी को खाना तैयार करने में इतनी उलझन भी नहीं होती है। आज भी बहू को साथ में काम कराना पड़ रहा था, जो शांति देवी को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें डर लगता था कि कहीं बहू गांव आना ही ना छोड़ दे। तब में और अब में कितना अंतर आ गया है। पहले बहुएं ससुराल में डर कर रहती थी, अब सास डर कर रहती है कि जितने दिन को बहू आई है सब सुख शांति से निपट जाए। गीता हड़बड़ाती हुई घुसी और राम राम अम्मा जी कहकर चौके में घुस गई। मन ही मन राहत की सांस लेकर शांति देवी दिखावटी गुस्सा जताने लगी। क्यों रे गीता, तुझे पता ना था बहू आई हुई है, फिर भी बिना बताए 2 दिन को घर बैठ गई। बच्चों के साथ उसे कितनी परेशानी होती है। फिर रज्जो ने भी इस बार एक्स्ट्रा काम करने से मना कर दिया। गीता जल्दी जल्दी हाथ चलाती हुई, अरे अम्मा जी, पहले तो खुशखबरी सुनो, मैं दादी बन गई हूँ। मनोज की बहू के लड़का हुआ है। परसों सुबह उसे अचानक ही दर्द उठने लगा, तो मैं आपको खबर भी नहीं कर सकी। जच्चे की भाग दौड़ और फिर बच्चे की देखरेख में इतना उलझ गई कि क्या बताऊं। कल राधा आ गई है ससुराल से मेरी मदद को, तब आज काम पर आ सकी हूँ। गीता ने अपनी छुट्टी का कारण बताया। अरे वाह, बधाई हो गीता, काकी दादी बनने की। जच्चा और बच्चा सब स्वस्थ तो है ना? उनको सभी जरूरी टीके वगैरह भी लगवा देना आप। बहू ने गीता को चाय के साथ एक मिठाई भी परोस दी, दादी बनने की खुशी में। अरे इन लोगों में कहाँ होते हैं ये सब चोचले बहू, घर में ही जचगी कर लेते हैं ये लोग तो। वहाँ कहाँ धरे हैं ये टीके फीके। शांति देवी ने अपनी शहरी बहू को ज्ञान दिया। अब कौन घर में डिलीवरी कराता है अम्मा जी? मैंने तो बहू के पाप भारी होते ही आशा सेंटर पर कार्ड बनवा दिया था बहू का। हर महीने की जांच और फिर खान पान पर भी खूब ध्यान देती हैं ये आशा दीदियां। इतना ही नहीं, हर महीने जच्चा और बच्चा के खाने को पौष्टिक आहार भी मिलता है अम्मा जी, गीता नाश्ते करते हुए बता रही थी। शांति देवी को सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अब गीता जैसे भी लोग जागरूक हो रहे हैं और सभी सुविधाओं का लाभ उठाने लगे हैं। पर फिर भी उनके मन में एक सवाल बचा था। क्यों रे, जब राधा अपने जचगी के लिए तेरे पास आई थी, तब तो तूने मेरे लाख समझाने पर भी उसकी जचगी घर में ही करी थी, तो तब में और अब में इतना अंतर कैसे आ गया तेरी सोच में? शांति देवी ने उसे कुरेदा। अम्मा जी, राधा की जचगी मैंने अपनी जिद पर घर में करी और 10 दिन बाद उसकी लड़की खत्म हो गई। तबीयत बिगड़ने पर जब बच्ची को लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टर ने बताया कि लड़की को पी लिया था और अगर जन्म अस्पताल में ही होता तो उसका इलाज संभव था। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और अब मैंने शुरू से ही सावधानी बरती। गीता की आंखें गीली हो गई राधा के दुख से। शांति देवी ने थोड़े से बादाम थैली में डाले और गीता की बहू के लिए पकड़ा दिए। बहू ने भी अपने बच्चों के छोटे कपड़े देने का वायदा किया और गीता फटाफट काम करके अस्पताल की ओर चल पड़ी।